रिकॉर्डिंग हो रही थी जय जय शिव शंकर की। अच्छा। और आर.डी. बर्मन जी ने गाना बनाया ऑफ कोर्स। जी ओम प्रकाश इनके निर्माता थे, प्रोड्यूसर थे। ओके। और 50,000 रुपए खर्च हो गए उस जमाने। तो जे ओम प्रकाश जी बहुत परेशान थे, अरे गाना इतना खर्चा हो गया फिर भी मजा नहीं आ रहा है, कुछ गाने में कोई बात नहीं है, कुछ वो नहीं है, कुछ दम नहीं है। राजेश खन्ना जी थे वो रिकॉर्डिंग में, और किशोरदा भी थे जाहिर है। तो राजेश खन्ना जी को जरा खराब लग गया, बिकॉज जे ओम प्रकाश जी कहते जा रहे थे 50,000 खर्च हो गए, 50,000 खर्च हो गए। तो उन्होंने जाके किशोरदा के कान में कुछ कह दिया। किशोरदा हंसने लग गए, और हंसते ही रहे, हंसते ही रहे, हंसते रहे। और उन्होंने पंचमदा को कहा कि रिकॉर्डिंग शुरू करो, मेरे दिमाग में एक अच्छा आइडिया है, मैं इस गाने को मजेदार बनाता हूँ। तो रिकॉर्डिंग हुई, गाना मुखड़ा आया, अंतरा हुआ, म्यूजिक चले। फिर आखिर में कोडा में जब टेम्पो बढ़ता है और कोरस वगैरह सब हैवी हो जाता है, तो किशोरदा रिकॉर्डिंग में चिल्लाने लगे, 50,000 दिए, जोर से बजाओ, ईमानदारी से बजाओ, और जोर से बजाओ। तो वो गाने में भी आया, फिल्म में भी। गाने में भी शामिल है। आज भी वो अगर आप सुनेंगे गौर से, तो रिकॉर्डिंग में किशोरदा चिल्ला रहे हैं, ईमानदारी से बजाओ, 50,000 दिए, ईमानदारी से बजाओ। तो किशोरदा ऐसे कमाल के पागल आर्टिस्ट थे, वो किस्मत थी वो, क्योंकि पंचमदा ने कहा कि ये गाना जब भी किशोरदा कुछ ऐसा अतरंगी पागलपन करते हैं तो वो गाना हिट हो जाता है। और एक्चुअली वो ही आर्टिस्ट थोड़े तो होते हैं ऐसे। तो आपने तो बहुत सारे सिंगर्स के साथ काम किया है, सबसे मैड सिंगर आपको कौन सा लगता है? सुखविंदर सिंह। आई लव यू पाजी। एक्चुअली एक ही आदमी है। मेरे हिसाब से सुखविंदर सिंह जैसा सिंगर इंडस्ट्री में नहीं है। एक्चुअली देयर इज नोबडी लाइक हिम। किशोरदा थे, रफी साहब थे, और मेरे हिसाब से आज के दौर में एक यूनिक सिंगर अपनी खुद की आवाज इस सुखविंदर सिंह। क्या बात। को म्यूजिक डायरेक्टर्स बुलाते हैं 3 मिनट का गाना गाने, वो 3.5 घंटे का गा के निकल जाते हैं। फिर उनमें से निकालते हैं, कुछ खुला गाते हैं। अब वक्त है उस टैलेंटेड सिंगर को यहाँ बुलाने का, जिन्होंने सलीम सुलेमान की जोड़ी के साथ तो बेहतरीन गाने गाए ही हैं, साथ में कई सारी भाषाओं में अपने सुपरहिट गाने जो हैं वो इस इंडस्ट्री को दिए हैं। प्लीज वेलकम वेरी टैलेंटेड, वेरी स्टाइलिश मिस्टर बेनी दयाल। क्या बात है बेनी सर, आपका बहुत बहुत स्वागत है। थैंक यू सो मच। जोरदार तालियां बनती हैं, और जोरदार। आइए सर। इतने हाई नोट्स आप लगाते हो ना, और इतने मजे से लगा देते हो। थैंक यू। अरे सुनकर उनके गीत खुल जाते दिल के गेट हैं। सुर और संगीत से उनका रिश्ता मानो सोलमेट है। क्या बात है। सोलमेट आपने कहा, बड़े सही मौके पे कहा। इनको अभी अभी इनकी सोलमेट जो है मिली हैं। आपकी नई नई शादी हुई है, मुबारकबाद आपको। थैंक यू सो मच, बहुत बहुत शुक्रिया। थैंक यू। तो कैसा फील कर रहे हैं शादी के बाद? अच्छा फील रियाज में कोई कमी तो नहीं आई? नहीं ऐसे कुछ नहीं है। तो उनको वैसे कभी गाना सुनाया नहीं आपने अपनी वाइफ को? हाँ मैंने सुना है। कौन सा? एक्चुअली मेरी वाइफ की भी फेवरेट गाना वो है कैसे मुझे तुम मिल गई। सर बड़ा खूबसूरत गाना है। बाकी कॉर्ड भी बंदे ने दे दिया, बारी कॉर्ड भी आ गया, समझ गए होंगे। कपिल भाई जी की वाइफ का नाम कैथी है, तो शुरुआत से ये कैथी मुझे तुम मिल गई, क्या थी मुझे तुम मिल गई, तो ये किस्मत पे आए ना यकीन। वाह कैथरीन, आपको बहुत ही प्यारे हस्बैंड मिले हैं। शरेआम टीवी पे एक्सेप्ट कर रहे हैं कि ही इज मैरिड। इज अ जेम। थैंक यू आई लाइक दैट। बोले आप। तो रहमान साहब से आप पहले भी मिल चुके थे इस गाने से पहले? मैं सर के साथ तब काम कर रहा था 1 साल से। अच्छा। 2006 में सर को मिला था और तब से मैं काम कर रहा था उनके साथ, तो अच्छा लगा और इतना बड़ा एक अपॉर्चुनिटी आया और इट वाज अनफॉरगेटेबल। बहुत बहुत अच्छी बात है सर। अच्छा, रहमान साहब किसी और भी एक आदमी को कह के गए थे कि यू वांट टू सिंग, आई विल मेक यू सिंग। वो आदमी आज तक फोन का ही वेट कर रहा है। कौन? कपिल ओ शर्मा। अच्छा। तो वो ऐसे मतलब जैसे कभी बोल के जाते हैं किसी को कि फोन करके बुलाएंगे, तो बुलाते हैं? जरूर बुलाते हैं। एक्चुअली ना मैं ये जानता हूँ क्योंकि रहमान सर के साथ हम जब मैं शुरुआत में रिकॉर्ड कर रहा था, यू नो इट वाज डेली एंड मंथली जस्ट रेगुलर रिकॉर्डिंग्स वर्क, एंड फिर कुछ साल बाद
बंद हो जाता है, लेकिन फिर ही विल रिमेंबर यू, और सही तरह का गाना जो आपको सूट होता है ही विल कॉल यू, आपको गवाएंगे, ये तो जरूर होएगा ही। ओके, आई एम वेटिंग आपका सर। नंबर आएगा। एक्चुअली बेनी को आप फर्स्ट लुक में अगर किसी अनजान आदमी को दिखाएं जिनको पता ना हो बॉलीवुड का, तो वो यही समझेंगे कि इनके 2 रिवॉल्वर होंगे साइड पे और पीछे इनके डॉन जैसी पर्सनैलिटी, पर बड़ा अच्छा स्टाइल है आपका। थैंक यू, और बहुत खूबसूरत गाने गाते हैं, बड़ा अच्छा परफॉर्म करते हैं आप। थैंक यू सो मच। बेनी ने सलीम सुलेमान सर के साथ काफी सारे गाने गाए हैं और उस गानों के पीछे कुछ ना कुछ किस्से भी हैं और कुछ गाने तो आइकॉनिक सॉन्ग्स हैं। अच्छा, मैंने एक आपका, जैसे आपने ये वाला गाना गाया जी। कि एवे एवे लुट गया, मैंने देखा बहुत सारी चीजें जो अपनी निजी जिंदगी में होता है कि चाय में डूबा बिस्कुट हो गया, चलो आइडिया आता है कि चाय पी रहे होंगे और डूब गया बिस्कुट, ये तो ऐसा लाइन ही आ हुआ गई। था, हाँ। इसका actually पॉकेट बहुत में अच्छी- रॉकेट वाला आइडिया कहाँ से आया? यार ये तो जयदीप साहनी को पूछना पड़ेगा, बिकॉज उसने ये गाना पूरा लिख के लेके आया था कि ये गाना पॉकेट में रॉकेट है, पॉकेट में रॉकेट है, पॉकेट में रॉकेट है। कपिल, आप बोल रहे थे वो जो चाय में डूबा बिस्कुट, जी, तो वो एक्चुअली हमारे स्टूडियो में एक रिवाज है कि हम लोग 4:30-5 बजे सब लोग बाहर बैठ के एक साथ में चाय पीते हैं। चाहे खाना खाए ना खाए, चाय पीते सब। चाय साथ में होती है और चाय के साथ में बहुत सारे बिस्किट लगे हुए रहते हैं, और अमिताभ भट्टाचार्य के लिए वो एक यूनिक एक्सपीरियंस था। उसने कभी देखा नहीं है, एक तो वो चाय डुबा के जो बम्बई स्टाइल में जी, बिस्किट डुबा के खाते हैं। बहुत बार बिस्कुट सारी चाय पी जाता है, पता है? आप 2-3 बिस्कुट बोलो तो बिस्कुट पी जाता है। करेक्ट। तो उसने वो देखा नहीं था कभी, उसको लगा कि इतना बड़ा कप चाय आया है तो इतना कप चाय के किसके लिए चाहिए। तो हम लोग बैठ के सब बात कर रहे हैं और चाय पी रहे हैं, तो उसने वहां पर ये देखा चाय में डूबा हुआ बिस्कुट, एंड ही रोट दैट। क्या क्रिएटिविटी है। उस आपके पैसे दिए आपने, क्योंकि चाय तो आप ही की थी, वही पी के तो आइडिया आया उनको, तो बोला चाय और बिस्कुट के पैसे काट के देंगे।